वेलकम अगेन स्टूडेंट। फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को लेकर, जो कि आपको इस बार के बोर्ड के एग्जाम में काफी मदद करने वाला है। और इसमें वही सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने की जो संभावना है, बोर्ड में आने की जो संभावना है वो काफी अधिक है। और ये क्वेश्चन जो बनाया गया एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो हम इस मॉडल के हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है किसी घटना की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। बताना है हमको किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आप लोग को पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0 से बड़ा है या फिर हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या होता है? हमेशा 1 से छोटा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि माइनस में कभी नहीं होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक हम लोग किसको सुनते हैं? जिस बारंबारता का मान सबसे अधिक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक की बारंबारता या बारंबारता का बहुलक, यानी अधिकतम बारंबारता का मान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता मतलब जिसके घटित होने की गारंटी है। यदि हम मान लेते हैं एक झोला है, उसके अंदर एक ही प्रकार की गेंद है, तो कोई ना कोई निकालेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ऐसी घटना जो निश्चित हो, जिसके होने की पूरी संभावना हो, तो वैसे घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर से देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बताना है आपको। √3 ये बिल्कुल अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ये देखिए √2 कैंसिल, तो क्या बचा? 2। ये भी अपरिमेय, ये भी। यदि हम किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। ध्यान दीजिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो देखिए अल्फा कितना है भाई? सॉरी, यहाँ माइनस, एक माइनस पहले से और एक माइनस 4 के साथ, तो -4 बटे ए का मान कितना? यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा? 4/1 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आ, यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर से देखते हैं हम लोग कहीं गलती तो नहीं की। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए। चलिए बी कितना हमारे साथ? तो यहाँ इस तरह का नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो आप लोग अगले नंबर को देख लीजिए, उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, 4 होना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए तो क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इसको हल करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 64 को यदि हम हल करें तो 8 और बाय 6, ये 9, ये 7/3। लेकिन ये क्या है? इसको चेंज करना मुश्किल है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा जो अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ फिर से वही पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। क्योंकि यदि गुना पूछा जाता तो सी बाय ए लिखते। तो देखिए बी का मान कितना है? यहाँ माइनस, और ये एक्स के साथ -1 गुना है बट्टे 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ देखिए x के साथ a, यहाँ x के साथ 6 बराबर नहीं है। अद्वितीय हल होने के लिए बराबर नहीं है किसका? b1 बाय b2। यहाँ b कितना है? -1, और यहाँ b कितना है? y के साथ -2। चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a बाय 6
a बाय 6 बराबर 1/2। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू कितना, सॉरी 2a इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 6/3, सॉरी 6/2, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 बराबर 0 का विभित्तर निम्नलिखित में कौन है। विभित्तर मतलब डी, तो डी बराबर जानते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना, -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी का मान 4। तो देखिए माइनस का स्क्वायर कितना 25, माइनस 4 चौक 16, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 में 16 जाएगा तो 9, कितना हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है a का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 और फिर क्या है 20x प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0 के अनगिनत हल होंगे। तो 10, देखिए 10 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 20, अनगिनत हल मतलब a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो 5/10, और यहाँ इसको यदि अंदर लाके हम करते हैं तो कितना -a -5, और ये ऑलरेडी पहले से अंदर है तो यहाँ हो जाएगा -a। चलिए चूंकि हमको a निकालना है तो 5/10 ये कटा देते हैं, 1/2, ये भी 1/2, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ 1/2 बराबर a माइनस 5/a, कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा a बराबर, या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग 2 इंटू a माइनस 5 और a इंटू 1 तो a, तो 2a माइनस 10 बराबर a, 2a इसको यहाँ देखिएगा 2a माइनस a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, क्या हो गया a इक्वल टू 10, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहता है निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक होगा। देखिए यहाँ 4 है, -1/2 एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इसको ऐसे, इतना करने की भी हम लोगों को जरूरत नहीं है, साधारण तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है कैसे बनता है। तो देखिए 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये -1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4 इधर आके -4, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये देखिए नीचे है तो 4 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 8, और यदि हम इसको हल करें तो क्या आएगा, प्लस माइनस √8, तो प्लस माइनस इसको हल कीजिएगा टू रूट टू, तो प्लस माइनस के साथ तो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2√2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना है 6 cm, त्रिभुज में ए बी बराबर 6 cm है, बी सी बराबर 12 cm और सी ए बराबर 6√3 cm, तब कौन ए का मान होगा। तो ध्यान से देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसको हम लोग ए बी सी बोल देते हैं। सी ए कितना है 6√3, और बी सी कितना है 12, और ए बी कितना है 6। हम लोग ऐसा करते हैं जो सबसे बड़ी भुजा है उसको एक साथ करते हैं, तो 12 का स्क्वायर और बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, देखिए क्या होगा, बरबारे 44 से प्लस छछाक 36, और छछाक 36 गुना 3, तो अब देखिए ये 144 और ये 36 प्लस कितना हो जाएगा 108, तो 144 प्लस 144 जुड़िएगा तो आप 144 हो जाएगा, दोनों बराबर है, इसका मतलब बी जो है वो कितना डिग्री का कौन है 90 डिग्री का कौन है, क्या है 90 डिग्री का कौन है। तो यहाँ होता हमारा सी, और ये हो जाता हमारा क्या ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 6 cm, चलिए ये है 6 cm, अच्छा BC हमारे पास AC कितना है 6√3, और BC कितना है हमारे पास, तो ये 12 है, ये कितना है 12। हमको याद रखना है कि बड़े वाले को एक साइड और छोटे कोने को करने पर यदि बराबर हो जाए तो हमारा कौन कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए कहता है 38 नंबर में क्या है, कहता है कि 2 7 12 का 10वां पद है। तो यहाँ देखिए ए बराबर हमारे पास कितना है 2, डी बराबर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5, अच्छा एन कितना है हमारा 10, तो एन बराबर क्या होगा 10वां पद है ए प्लस 9डी, यानी ए का मान कितना 2 प्लस 9 गुना डी का मान 5। तो देखिए यहाँ 2 9 बचे 45, तो 2 कितना हो जाएगा ये 47। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ये हमारा ए बी सी है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा यहाँ देखिए जब समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक होता है, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी सी बाय क्यू आर। तो ए बी रहने देते हैं, लेकिन देखिए पी क्यू बराबर क्या है 2ab, तो 2ab बराबर bc का वैल्यू कितना 8, क्यू आर का वैल्यू बता नहीं, ये ए बी कट गया, 1/2 बराबर 8 बटे क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 16, क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं बनाते हुए, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ये बस हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, कहता है प्रथम प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्या, एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ डॉट 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 200 तक जाना है, कितना 200, हम लोग जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए n कितना 200, 200 प्लस 1/2, तो इसको कर दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा 100, यानी 100 गुना 201 तो हो जाएगा 200 जीरो जीरो। तो आंसर नंबर हो जाएगा क्या बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 1060 का मान होगा, 1060 का मान होगा, तो 1060 का मान √3 होगा, क्या होगा √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु 4 -4 3 की स्थिति किस पाद में स्थित है। देखिए ये माइनस ये प्लस, ऐसे एक्स माइनस में और वाई प्लस में, प्लस इधर जाएगा, प्रथम द्वितीय, इसको क्या बोलेंगे द्वितीय पाद में, किसमें है द्वितीय पाद में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आप लोग को आसान से आंसर देना चाहिए। cos 60 प्लस 1, तो cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1। तो देखिए 1/2 और एक, तो ये जगह 3/2 और ये -1/2, तो ये दो दो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में, बिल्कुल सेम सवाल पूछा गया, माइनस ये प्लस, तो किधर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कहता है प्राप्तांकों 7 3 5 12 9 का माध्यिका। तो हम आपको बताए थे कि जब भी माध्यिका निकालने की बात हो तो आप पहले उसको अरेंज कीजिए घटते या फिर बढ़ते क्रम में। तो 3 फिर 7, सॉरी 3 के बाद 5 होगा, तो 3 5 7 9 10 12, देख लीजिए 3 3 6 3 3 6, इस दोनों के बीच में कौन आ रहा है 7 और 9, 9 7 7 प्लस 9/2, तो 9 7 16/2 यानी कि 8, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि इस पासे जिसपे क्या लिखा है ए बी सी डी ई एफ अंकित है, को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए कितना है एक, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1/6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, कई बार आपको हम इस तरह के क्वेश्चन को बताएं, त्रिज्याओं का अनुपात तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए तो हो जाएगा πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो देखिए 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 9/16, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो आप लोग तो जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है बी 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 लिख के 20 लिखी है में यह दृश्याया एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज होने की प्रायिकता। तो 5 गुणज मतलब 5 10 15 और 20 टोटल कितना है ये 4। अच्छा ये नंबर कितना है इसका 20 भाग दीजिएगा कितना 1/5 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितना 1 2 3 4 बटे इधर कितना माध्य कितना है 4। तो इसके नीचे कुछ एक यहाँ देखिए कितना जोड़ के होता है x प्लस 4 3 7 5 12/4 बराबर 4/1 यानी x प्लस 12 इक्वल टू 4 तक 16 x बराबर कितना 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल और आपको सहायता प्रदान करता है, आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी मदद करता है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। धन्यवाद।